भागते रहना अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहना अपने लक्ष्य के पीछे, करेंगे लोग गौर कभी। भागते रहना अपने लक्ष्य के पीछे, करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहना बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। जी हाँ प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ राजेश रावत। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान की छतरियाँ, राजस्थान के प्रमुख स्मारक और छतरियाँ। बातों ही बातों में चुटकी के साथ इन छतरियों को हम याद करेंगे। जिन छतरियों को पढ़ पढ़ के हम परेशान थे, याद नहीं हो रही थी, आज उन छतरियों का इलाज करने में आया हूँ और आपको चुटकी के साथ याद करवा के जाऊँगा। तो प्यारे मित्रों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ क्या पढ़ेंगे आज? राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। नंबर 1 पर लिखा है मैंने गेटोर की छतरियाँ। गेटोर की छतरियाँ कहाँ है? गेटोर की छतरियाँ नाहरगढ़ जयपुर में है। नाहरगढ़ का जो किला है उस किले की तलहटी में बनी हुई हैं गेटोर की छतरियाँ। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? जयपुर में है। तो प्यारे मित्रों, गेटोर की छतरियाँ हैं वो नाहरगढ़ जयपुर में है। कैसे याद करें इस चीज़ को? कनेक्टिविटी देनी है और हमेशा हमेशा के लिए चीज़ को अपना बना लेना है। आओ मैं कनेक्टिविटी आपको दिलाता हूँ। गेटोर की छतरियों में देखो, शुरुआत में नाम आ रहा है गेट। क्या नाम आ रहा है भाई? गेट। और नाहरगढ़ में नाम आ रहा है नाहर। नार, शेर, बगेरा, चित्ता, ये वन्य जीव हैं। क्या है? वन्य जीव हैं। भाई साहब, गेट बंद कर दो, नाहर आ गया है। गेटोर की छतरियों में शुरुआत में क्या लिखा है? गेट। जहाँ पे ये गेटोर की छतरियाँ हैं वो स्थान है नाहरगढ़। मतलब गेट को बंद कर दो, नाहर आ गया है। नार आ गया है, गेट बंद कर दो। अरे नार आएगा तो गेट बंद करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे। गेटोर की छतरियाँ, गेट बंद कर दो, नाहर आ गया। नाहर से नाहरगढ़ याद रखना। गेटोर की छतरियाँ नाहरगढ़ जयपुर में है, याद रखना। नाहरगढ़ का जो किला है उसकी तलहटी में बनी हुई हैं गेटोर की छतरियाँ। अब एक बात और सुनना, अगर नाहर आ जाए, किसी व्यक्ति के सामने अगर नार आ जाए तो बताओ भाई साहब, भले भले कच्चे भरेंगे कि नहीं भरेंगे? बिल्कुल भरेंगे। अरे भाई साहब, नार आ जाए ना तो भला भला वीर भी कच्चा भर देगा। कच्छा से याद रखना, ये कछवा राजवंश की छतरियाँ हैं। अरे किन की छतरियाँ हैं ये गेटोर की छतरियाँ? ये कछवाहा राजवंश की छतरियाँ हैं। गेटोर की छतरियाँ नाहरगढ़ जयपुर में हैं और ये कछवा राजवंश की छतरियाँ हैं। आशा करता हूँ गेटोर की छतरियाँ आपके याद हुई होगी। आगे देखिएगा, 2 नंबर पे लिखा है गुरु रैदास की छतरी। कहाँ पे है गुरु रैदास की छतरी? गुरु रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है गुरु रैदास की छतरी? गुरु रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़ में। मैं एक ही चीज को बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? अगर सीधा खोपड़े में जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जाए तो फिर लास्ट में मैं इलाज बताता ही हूँ। टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है? गुरु रैदास की छतरी कहाँ है? गुरु रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। कैसे याद करना है सुनो। गुरु रैदास को आराम से पढ़ो। गुरु रैदास, गुरु रा दास बन जाओ मेरा भाई, गुरु के दास बन जाओ मेरे भाई, गुरु रे दास बन जाओ मेरे भाई। गुरु रे दास बनने का मतलब है गुरु से चित्त लगा लो मेरे भाई। गुरु रा दास बन जाओ, गुरु रे दास बन जाओ मेरे भाई। मतलब गुरु से चित्त लगाओ मेरे भाई, गुरु से ध्यान लगाओ मेरे भाई। चित्त लगाने से याद रखना चित्तौड़, चित्त से चित्तौड़ याद रखना। अरे गुरु रैदास की छतरी में नाम आया गुरु रैदास। गुरु रा दास बन जाओ, गुरु के दास बन जाओ, मतलब गुरु से चित्त लगा लो, भगवान से ध्यान लगा लो, भगवान से
अपना चित्त जोड़ लो, चित्त से याद रखना चित्तौड़गढ़। बताओ गुरु रैदास की छतरी कहाँ है? गुरु रैदास की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। हुआ कनेक्ट? आगे देखिएगा। नंबर 3 पे लिखा है रावत बाग सिंह की छतरी। किसकी छतरी? रावत बाग सिंह की छतरी कहाँ है? रावत बाग सिंह की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में है। इसको कैसे याद करूं रे भाई साहब? हर चीज का निचोड़ है, हर चीज का तोड़ है, हर चीज का तोड़ है, तो फिर ये चीज भी आपको याद हो जाएगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो मेरे साथ जुड़ने की। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, मज़े लेते रहना। राजस्थान जी के अंगुलियों पे आता जाएगा। रावत बाग सिंह की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। कैसे कनेक्ट करना है सुनो। रावत बाग सिंह में देखो नाम आ रहा है बाग, फिर नाम आ रहा है सिंह। बाग सिंह को पढ़िएगा बाग सिंह। और जहां पे छतरी है उसके शुरुआत में देखो लिखा हुआ चित्ता। अरे भाई साहब वन्य जीव हैं कि नहीं है? बाग सिंह मतलब शेर, बाग सिंह चित्ता। रावत बाग सिंह की छतरी, इसमें बाग सिंह को हाईलाइट किया है मैंने। बाग सिंह, बाग और शेर और चित्ता, चित्ता से याद रखना चित्तौड़गढ़। बताओ रावत बाग सिंह की छतरी कहाँ है? रावत बाग सिंह की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। कैसे कनेक्ट किया? अरे बाग सिंह को पढ़िएगा बाग वन्य जीव है, सिंह शेर, बाग शेर और चित्ता, और चित्ता, चित्ता से याद रखना चित्तौड़गढ़। रावत बाग सिंह की छतरी कहाँ है? रावत बाग सिंह की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट देखिएगा, सिसोदिया राजवंश की छतरियां, या इन्हें बोलते हैं आहड़ की छतरियां। अरे आहड़ कहाँ है? आहड़ तो उदयपुर में है। आहड़ कहाँ है? आहड़ तो उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता भी है, पढ़ेंगे जब हम सभ्यता वाला टॉपिक कवर करेंगे। बातों ही बातों में हर चीज़ को क्लियर करेंगे। अरे आहड़ की छतरियाँ, आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है, तो आहड़ की छतरियाँ भी उदयपुर में है। याद रखना ये आहड़ की छतरियाँ सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ, इन्हीं आहड़ की छतरियों को सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ कहा जाता है। बताओ सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ भी कहाँ है? उदयपुर में है। अरे आहड़ उदयपुर में है, इससे तो याद हो जाएगा आहड़ की छतरियाँ उदयपुर में है। अगर ये पूछ ले सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ कहाँ हैं, तब उदयपुर कैसे याद आएगा? सुनो, सिसोदिया में शुरुआत में नाम लिखा है सीसादिया। सीसादिया, सीसा देओरे कब बोलते हैं ऐसा? लगभग 90% चांस है कि सुबह सुबह जब आदमी नहा के आता है तब वो शीशा देखता है। अगर शीशा नहीं मिलता है तो तभी बोलता है शीशा देना, शीशा दिया। एक बात बताओ, शीशा कब दिया? शीशा सुबह सुबह नहा के आया तब दिया ना। सुबह सुबह को बोलते हैं उदय होते ही, मतलब उदयपुर में है। बताओ सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ कहाँ हैं? सिसोदिया राजवंश की छतरियाँ हैं वो उदयपुर में है। हुआ कनेक्ट? नेक्स्ट देखिएगा, आतेड़ की छतरी। आतेड़ की छतरी कहाँ है? आतेड़ की छतरी अजमेर में है। और ये जो छतरियाँ हैं ये दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियाँ हैं। किनकी? दिगंबर जैन संप्रदाय की जो छतरियाँ हैं ये आतेड़ की छतरियाँ हैं। और ये आतेड़ की छतरियाँ हैं कहाँ मेरे भाई मेरी बहन? ये अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। अब देखो कैसे कनेक्ट करें। अक्सर अक्सर लोग बोलते हैं कि आज मेरे आंतड़ी में दर्द हुए, आज मेरे आंत दुख है, बोलते हैं ना। आज मेरे आंत में दर्द हुए, आज मेरी आंत दुख है। आंत लिखा हुआ है, देखो आंतेड़ में शुरुआत में क्या लिखा है? आंत। और अजमेर को बोलिए आज मेरे। आज मेरे मतलब आज मेरे आंत में दर्द हुए। आज मेरे से याद रखना अजमेर, आंत से याद रखना आंतेड़। बताओ आंतेड़ की छतरी कहाँ है? आंतेड़ की छतरी अजमेर में है।
कहाँ पे है आतेड़ की छतरी? आतेड़ की छतरियां अजमेर में है। क्लियर? आगे देखिएगा, रूठी रानी की छतरी कहाँ पे है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है। तारागढ़ का किला कहाँ है? तारागढ़ का किला अजमेर में है। और इस तारागढ़ के किले में रूठी रानी की छतरी बनी हुई है। किसकी छतरी बनी हुई है? रूठी रानी। कौन सी रानी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, रूठी रानी कौन सी रानी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। रूठी रानी की छतरी कहाँ है? तारागढ़ अजमेर में। अब देखो, तारागढ़ में पकड़ा तारा, रूठी रानी में पकड़ा रूठी, और अजमेर को बोल रहा हूं आज मेरे। कोई पति था, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, उसको रानी बोलता था। एक दिन वो रानी रूठ गई, प्यार से उसको तारा कहा करता था। तो देखो हुआ क्या, वो पति कह रहा है कि आज मेरी तारा, आज मेरी तारा मुझसे रूठ गई, आज मेरी तारा मुझसे रूठ गई। रूठ से याद रखना रूठी रानी, रूठी रानी की छतरी। तारा से याद रखना तारागढ़ दुर्ग। आज मेरे से मतलब अजमेर। भाई साहब, रूठी रानी की छतरी, ऑप्शन में तारागढ़ अजमेर मिलेगा। बस कनेक्ट जैसे हमने किया है, ये तीनों नाम जैसे ही हमारे सामने आएंगे तुरंत अपने कनेक्टिविटी याद आएगी। कौन सी? रूठी रानी। रानी रूठ गई, उसी को बोलता था तारा। आज मेरा तारा, मेरी रानी मुझसे रूठ गई। आज मेरा तारा, मेरी रानी मुझसे रूठ गई। रूठी रानी की छतरी तारागढ़ अजमेर में है। हुआ याद? आगे देखिएगा, 7 नंबर पे लिखा है राव बीका की छतरी। अरे भाई साहब, बीका की छतरी तो बीकानेर में है, आसान है। राव बीका की छतरी, राव बीका में नाम आया बीका। अरे बीका की तो बीकानेर में है। बताओ राव बीका की छतरी कहाँ है? राव बीका की छतरी है वो बीका से याद रखना, बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। 8 नंबर पे देखो, टहला की छतरी कहाँ पे है? टहला की छतरी, टहला की छतरी अलवर में है। कहाँ पे है टहला की छतरी? टहला की छतरी अलवर में है। अरे टहला में देखो नाम आया टहल। क्या नाम आया? टहल। अक्सर जब हम घूमने जाते हैं तो नाम लेते हैं कि टहलने जा रहे हैं। घूमने जाते हैं तो घूमने को बोलते हैं टहलना, टहल करना। क्या करना? टहल करना। एक बात बताओ, जब आप टहल करने जाओ तो सबसे ज्यादा आनंद किसके साथ आएगा? सबसे ज्यादा आनंद आएगा, अलवर के लास्ट में लिखा हुआ है लवर। लवर बोले तो प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका। अगर आप टहल करने जाओगे तो सबसे ज्यादा आनंद आपको किसके साथ आएगा? सबसे ज्यादा आनंद आएगा लवर के साथ। लवर बोले तो अलवर, मैं अलवर को लवर बोलता हूँ। लवर बोले तो अलवर। बताओ टहला की छतरी कहाँ है? टहला की छतरी है अलवर में। कहाँ पे है टहला की छतरी? टहला की छतरी है अलवर में। अब देखिएगा आगे, 9 नंबर पे लिखा है कुत्ते की छतरी। कहाँ पे है कुत्ते की छतरी? कुत्ते की छतरी है कुकराज की घाटी में। कुत्ते की छतरी कहाँ है? कुत्ते की छतरी कुकराज की घाटी में है। अब इस चीज को कैसे याद रखें? बहुत आसान है, सुनिएगा। कुत्ता होता ना कुत्ता, उस कुत्ते को बोलते हैं कुकरा। क्या बोलते हैं कुत्ते को? कुत्ते को गांव में हम कुकरा भी बोलते हैं। कुकरा आ गया मतलब कुत्ता आ गया। कुकराज में नाम देखिएगा कुकरा लिखा हुआ है। कुत्ते को कुकरा बोलते हैं। कुत्ते को क्या बोलते हैं? कुत्ते को बोलते हैं कुकरा। कुकरा बोल रहा हूं मैं, कुरकुरा नहीं बोल रहा हूं कि कुत्ते को कुरकुरा बोलते हैं, ऐसा नहीं। कुत्ते को कुकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुत्ते को कुकरा। याद रह जाएगा। कुत्ते की छतरी है वो कुकराज की घाटी में है। कहाँ पे है? कुकराज की घाटी में। क्लियर? 10 नंबर पे लिखा हुआ है गडरा का शहीद स्मारक। कहाँ पे है गडरा का शहीद स्मारक? गडरा का शहीद स्मारक बाड़मेर में है। कहाँ पे है?
बाड़मेर में। 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो रेल कर्मचारी शहीद हुए थे, उन रेल कर्मचारियों के स्मारक हैं ये। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें जो रेल कर्मचारी शहीद हुए थे, उन शहीदों के स्मारक हैं ये। कौन से? गडरा के स्मारक। ये गडरा के स्मारक कहाँ पे हैं? गडरा के स्मारक बाड़मेर में है। कैसे याद रखें? गडरा का शहीद स्मारक बाड़मेर में है। सुनिएगा, गडरा है ना, गडरा, ये थोड़ा पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, इसको पूरा कर देता हूं। गडरा बोले तो गडरिया, गडरा बोले तो गडरिया। अब गडरिया कौन होता है? गडरिया होता है भेड़ चराने वाला। कौन होता है गडरिया? गडरिया होता है, वो होता है भेड़ चराने वाला। और वो गडरिया अपनी भेड़ों को किस में बाढ़ता है? बाड़ा में बाढ़ता है कि नहीं बाढ़ता? अरे जहाँ पे रात को ला करके वो बैठाता है, वो जगह होती है ना, उसको बोलते हैं बाड़ा। क्या बोलते हैं? बाड़ा। मतलब गडरिया है, वो अपनी भेड़ों को कहाँ पे लाके बैठाता है? बाड़ा में बैठाता है। बाड़ा से याद रखना, बाड़मेर। भाई साहब, गडरा का शहीद स्मारक कहाँ है? गडरा का शहीद स्मारक है बाड़मेर में। कहाँ पे है? बाड़मेर में है। नेक्स्ट देखिएगा, वीरों के स्मारक स्तंभ। वीरों के स्मारक स्तंभ हैं, वो कहाँ हैं? वो भचुंडला प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे हैं? वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पे बने हुए हैं? वीरों के स्मारक स्तंभ भचुंडला प्रतापगढ़ में बने हुए हैं। अब कैसे याद रखें रे? वीरों का स्मारक स्तंभ भचुंडला प्रतापगढ़ में है। प्यारे मित्रों, बात को अन्यथा मत ले जाना, केवल याद करने की दृष्टि से आपको मैं बता रहा हूं, तुरंत याद हो जाएगा। देखिएगा, वीरों के स्मारक स्तंभ। अरे भाई साहब, वीरों के स्मारक स्तंभ, वीरों की यादगार में स्तंभ बने हैं। इसका मतलब वीर भाई जो है ना अपने, वो वीर भाई अपने शहीद हो गए हैं। वीरों का स्मारक स्तंभ, अरे वीरों की यादगार में जो स्तंभ बने हुए हैं, क्यों बने हैं इनकी यादगार में? क्योंकि ये वीर भाई हैं, ये भाई साहब वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। भाई साहब, जब ये वीर शहीद हुए थे, उस समय ये वीर भाई जो अपने शहीद हुए थे, उस समय पता है क्या हुआ था? भय से भाभियों के और फिर आगे देखो नाम लिखा है चुड़ला। बचुंडला को पढ़िएगा, चुड़ला लिखा है ना, चुड़ैला। जब वीर भाई शहीद हुए थे तो कई भय से भाभियों के चुड़ला फूट गए थे। फूटे थे कि नहीं फूटे थे बताओ? अरे जब वो शहीद हुए थे तो भाभियों के चुड़ले ही फूटे थे बेचारियों के। कुछ नहीं, बस याद हो गया। वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ पे हैं? भचुंडला प्रतापगढ़ में है। कहाँ पे है रे? भचुंडला प्रतापगढ़ में। आगे देखिएगा, 12 नंबर पे लिखा है राव कल्याणमल की छतरी। राव कल्याणमल बीकानेर का शासक था। राव कल्याणमल कहाँ का शासक था? राव कल्याणमल कहाँ का शासक था? राव कल्याणमल बीकानेर का शासक था। कहाँ का शासक था? बीकानेर का। तो ये आसान है, याद रह जाएगा। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में है। नेक्स्ट देखिएगा, अमर जवान ज्योति स्मारक कहाँ पे है रे? अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में है। अमर जवान ज्योति स्मारक कहाँ है? अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में है। कैसे याद रखें? एक देखो कोटेशन, एक नारा था, जय जवान जय किसान। ये क्या है? अमर जवान ज्योति। इसमें नाम आ रहा है जवान, अमर जवान। या तो जवान हमेशा अमर रहते हैं और उन अमर जवानों की हमेशा जय जयकार होती है, याद रख लेना, जयपुर में है। या फिर ऐसे याद रखना, अमर जवान को देख करके याद आया, अमर जवान जय किसान, जय से याद रखना जयपुर में है। या फिर जवान हमेशा अमर रहते हैं और उनकी ज्योति हमेशा जलती रहती है। ज्योति हमेशा जलती रहती है, इसका मतलब है उनकी जय जयकार होती रहती है। जय जयकार से याद रख लेना, जयपुर में है। बताओ, अमर जवान ज्योति स्मारक कहाँ पे बना हुआ है? अमर जवान ज्योति स्मारक जयपुर में बना हुआ है। 14 नंबर पे देखिएगा, लिखा है ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर में है। आसान है, बिल्कुल याद रह जाएगा। ईश्वरी सिंह में शुरुआत में नाम आ रहा है ईश्वर। भाई साहब, ईश्वर की तो हमेशा ही जय हो।
भगवान की तो हमेशा जय बोलते हैं हम, ईश्वर की तो हमेशा जय बोलते हैं। ईश्वरी संघ की छतरी कहाँ है? ईश्वरी संघ की छतरी जयपुर में है। नेक्स्ट देखिएगा, मान सिंह प्रथम की छतरी। अरे मान सिंह की छतरी कहाँ है? आमेर में है। ये भी आसान है, जब भी मान सिंह का नाम आता है तो फिर ऐसे बोला जाता है, आमेर का मान सिंह। कौन सा मान सिंह? आमेर का मान सिंह। मान सिंह की छतरी आमेर में है। आमेर का मान सिंह की छतरी आमेर में है। जब भी मान सिंह को बोलो तो ऐसे ही बोलना, आमेर के मान सिंह, आमेर वाला मान सिंह, आमेर का मान सिंह। बोले तो मान सिंह की छतरी, मान सिंह प्रथम की छतरी कहाँ पे है? आमेर में है। 16 नंबर पे लिखा है, खंगारोत शासकों की छतरियां कहाँ पे है रे? भोजराज बाग जयपुर में। कौन से शासकों की? खंगारोत शासकों की छतरियां। खंगारोत शासकों की छतरियां कहाँ पे हैं? भोजराज बाग जयपुर में है। देखो कैसे याद करना है। खंगारोत में शुरुआत में नाम आ रहा है खंगार। क्या नाम आ रहा है? खंगार। और फिर लास्ट में नाम आ रहा है रात। खंगारोत को पढ़िएगा खंगार और रात। और भोजराज बाग में नाम आ रहा है भोज। भोज को मैं भोजन बोल देता हूं। और जयपुर जय। सुनना, खंगार का मतलब होता है कोयला। क्या होता है? कोयला। अरे कोयले से पहले हम खंगार बनाएंगे। खंगार का मतलब कोयला। कोयला जला करके और हम जोत जलाते हैं। क्या जलाते हैं? जोत जलाते हैं। उस जोत पर पता है क्या करते हैं हम? भोजन जिमाते हैं। खीरा बोलते हैं जिसको। खंगार, खंगार मतलब कोयला। खीरे की बात कर रहा हूं मैं। खीरे के ऊपर क्या करते हैं हम? खीरे के ऊपर सबसे पहले हम भोग लगाते हैं, मतलब भोजन जिमाते हैं खीरे के ऊपर। जाग तो जिमाणो जिन कवे। और फिर क्या बोलते हैं? भोजन जिमा के और भगवान जिसकी भी पूजा की है, जिसके भी भोग लगाया, उसकी जय तो बोलते हैं। भाई साहब, खंगारोत शासकों की छतरियों में नाम आया खंगारोत। अरे रात को खंगार जला करके, जागता करके, कोयले का जागता करके उसके ऊपर क्या करते हैं? उसके ऊपर भोजन जिमाते हैं हम। और फिर जय बोलते हैं कि जय हो महाराज, करियो बेड़ा पार। लगाए बाबा बेड़ा पार अब की बार। तो ये भोग लगा के बोलते हैं हम, भोजन जिमा के बोलते हैं उस देवता को। तो खंगार के ऊपर भोजन जिमाते हैं, फिर जय जयकार बोलते हैं उस देवता की, जय हो ऐसा बोलते हैं और अपनी मुराद भगवान के सामने रख देते हैं। खंगारोत शासकों की छतरियां खंगार के ऊपर, कोयले के ऊपर, जागते के ऊपर भोजन जिमाते हैं और जय हो महाराज बोल के अपनी मुराद मांग लेते हैं, अपनी मुराद को उनके सामने रख देते हैं। मतलब खंगारोत शासकों की छतरियां कहाँ हैं? भोजराज बाग जयपुर में है। कौन से बाग में है? भोजराज बाग जयपुर में। अब देखिएगा, जसवंत थड़ा कहाँ है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे है जसवंत थड़ा? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। प्यारे मित्रों, मैं जब भी जोधपुर बोलूं तो लगभग मैं जोधपुर को जो धापर बोलता हूं। जो धापर, जो धापर, धापर मतलब दपार, छिकार, अट्ठा तक भर के, यहां तक भर के, इसको बोलते हैं धपार, धापर। धापर खाले, धापर गिटले, दपार खाले बोलते हैं ना ऐसा। इस जोधपुर को मैं हमेशा ऐसे कनेक्ट करने का प्रयास करना हूं। आप भी माइंड में बैठा लीजिएगा इस बात को। जो धापर से कनेक्ट करेंगे हम, जोधपुर को बोलेंगे जो धापर। जसवंत थड़ा कहाँ पे है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। कैसे याद करना है सुनो। जसवंत नाम का लड़का था, उसको किसी ने बोला कि जसवंत थोड़ा और ले ले। थड़ा को बोलिए थोड़ा। जसवंत, या फिर ऐसे कनेक्ट करो, जसवंत नाम का लड़का है, उसको कोई सामान डाल रहा था तो जसवंत ने बोला थोड़ा। क्या बोला? थोड़ा। तो फिर सामान डालने वाले ने कहा क्या थोड़ा थोड़ा करता है, धा पर जीम ले भाई, धा पर ले ले, धपार खा ले,
धा पर खा ले भाई। मतलब जसवंत थड़ा कहाँ है? जोधपुर में। जसवंत ने बोला थोड़ा, थोड़ा डालना भाई। क्या बोला जसवंत ने? जसवंत ने बोला थड़ा को बोलो थोड़ा, जसवंत ने बोला थोड़ा डालना। तो डालने वाले ने बोला क्या थोड़ा डालना? धा पर जीम, धपार ले भाई। क्या थोड़ा थोड़ा कर रहा है? धपार से याद रखना जोधपुर। भाई साहब जसवंत थड़ा कहाँ है? जसवंत थड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे है जसवंत थड़ा? जोधपुर में है। स्पेशल याद रखना है, इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, याद रखनी है, पूछी जाती है कंपटीशन में। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? प्यारे मित्रों, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। ये जसवंत थड़ा कहाँ है? ये जसवंत थड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे है? ये जसवंत थड़ा जोधपुर में है। और इस जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सरदार सिंह ने। ये भी याद रख लेना। किसकी स्मृति में करवाया था? जसवंत सिंह की स्मृति में करवाया था। 18 नंबर पे लिखा हुआ है ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में है। भाई साहब ब्राह्मण देवता की छतरी में नाम आया ब्राह्मण देवता। और भाई साहब ब्राह्मण देवता होते हैं ना, जीमने में लठ गाड़ देते हैं भाई साहब, पूछो ही मत। इतने खतरनाक तरीके से जीमते हैं। और खीर, खीर का तो कहना ही क्या, सबसे प्रिय ब्राह्मण को खीर होती है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। कैसे कनेक्ट करना है? अरे ब्राह्मण देवता है ना, जब भी जीमते हैं जीमण कहीं भी, तो भाई साहब धपार खाते हैं, धपा के खाते हैं, यहाँ तक भर के खाते हैं। मतलब छिकार खावे, धपार खावे। ब्राह्मण देवता की छतरी धपार से याद रखना जोधपुर में है। और धपाऊ खावे, गले तक, यहाँ तक जब तक नहीं भरेगा तब तक खीर पीता ही जाएगा। ब्राह्मण देवता की छतरी जोधपुर में है। बात को अन्यथा नहीं लेना है, केवल याद करने की दृष्टि से मैं ये बातें आपको बोल रहा हूँ। सुनिएगा। 19 नंबर पे लिखा है कागा की छतरियाँ। अरे कहाँ पे हैं कागा की छतरियाँ? कागा की छतरियाँ जोधपुर में हैं। कहाँ पे हैं? कागा की छतरियाँ हैं, वो जोधपुर में हैं। कागा की छतरियों में शुरुआत में नाम आ रहा है कागा। क्या नाम आ रहा है? कागा। कागा बोलते हैं कोए को। किसको बोलते हैं? कोए को बोलते हैं। कोए, कोआ मतलब कागला, कोआ मतलब कागला। अरे भाई साहब जब श्राद्ध आते हैं ना, श्राद्ध, उस समय लोग कोए को भोजन जिमाते हैं। किसको जिमाते हैं? कागा होता ना, काग, कोआ, उस कोए को भोजन जिमाते हैं। क्या सोच के जिमाते हैं? उस कोए को भोजन इसलिए जिमाते हैं कि उसके जो पूर्वज हैं वो दाप के खाना खा लें, कोए का भरपूर पेट भरते हैं। कोए को धपार जिमाते हैं, कोए को भोजन करवाते हैं कि कोआ फुल भोजन करे, धा पर भोजन करे। क्यों? क्योंकि उसके पूर्वज है ना, बोलते हैं वो कागा जो खाना खाता है वो उनके पूर्वजों के पेट में जाता है। मतलब कागा से श्राद्ध याद आएगा कि श्राद्ध में हम काग को, कोए को जिमण जिमाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनके पूर्वज जो है ना, उनका धपार पेट भरता है। जब कोआ ज़्यादा खाएगा तो उनके पूर्वजों का धपा के पेट भरेगा। उनके पूर्वज जो हैं जितना ज़्यादा कोआ खाएगा उनके पूर्वज उतने ही ज़्यादा दापेंगे भाई साहब, उनका पेट भरेगा। मतलब कोए के मुंह में जो भी जाएगा वो सीधा मानते हैं पूर्वजों के पेट में जाएगा। तो कागा को, कोआ को हम धपार जिमाते हैं। क्यों जिमाते हैं कोआ को धपा के? कोआ को धपा के इसलिए जिमाते हैं कि हमारे पूर्वज ही दाप जाएं, पूर्वजों का पेट भरेगा। मतलब कागा की छतरियाँ कहाँ पे हैं? कागा को धपार जिमाते हैं। मतलब धपार से याद रखना भाई साहब जोधपुर। कागा की छतरियाँ जोधपुर में हैं। अरे इस माइंड को वास्तविक बातें कम बताओ, उटपटांग बातें ज़्यादा बताओ। ये तुरंत उन उटपटांग बातों को कैच करते हुए साथ साथ में वास्तविक बातों को कैच कर लेगा। केवल अकेली वास्तविक बातें दोगे कम ही कैच करेगा। क्यों? क्योंकि जो कैच करने वाला माइंड है उसकी कैपेसिटी 10% है और जो स्टोर करने वाला माइंड है उसकी कैपेसिटी 90% है। तो 90% वाला कब अपने पास स्टोर करेगा? जब
10% वाले को वो बात समझ में आ जाएगी तो उसको वो कैच करेगा। अर्थात कागा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में है। आगे देखो, ऋषि श्रेष्ठ काग भुसुंडी की तपोभूमि है। कागा की छतरियां जहां बनी हुई हैं, ये क्या है? ये ऋषि श्रेष्ठ काग भुसुंडी की तपोभूमि है, जहां पे भगवती गंगा भी इस ऋषि की तपस्या से प्रकट हुई थी। भगवती गंगा भी इस काग भुसुंडी की तपस्या से प्रकट हुई थी। स्पेशल बात याद रखना, कागा की छतरियां जहां बनी हुई है, यहां टोटल 150 छतरियां बनी है। कितनी छतरियां? अरे टोटल 150 छतरियां हैं। कितनी छतरियां हैं? 150 छतरियां। इनका संबंध जोधपुर राज परिवार से है। ये जो कागा की छतरियां हैं, इनका संबंध किन से है? इनका संबंध जोधपुर राज परिवार से है, कि ये जोधपुर राज परिवार की छतरियां हैं। कौन सी छतरियां? कागा की छतरियां। कहाँ पे बनी हुई हैं? जोधपुर में। आशा करता हूं प्यारे मित्रों, ये छतरियां आपको याद हुई होंगी। छतरियों का एक वीडियो मैं और बनाने का प्रयास आपके लिए करूंगा, जिससे छतरियों वाला टॉपिक कल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।